हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो देखिए, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हमारी जो दिन था थोड़ा मिक्स्ड बैग था। मिक्स इशू इसलिए था क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस जो सेकंड अकाउंट में जो मैंने ट्रेड लेता हूँ वो मैं नहीं ले पाया था, क्योंकि आफ्टर ट्रेडिंग जो जनरली मैं 10 बजे 9:45 पे आपको पता है मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, बट ड्यू टू द सम पर्सनल रीजंस के कारण आज मैं अवेलेबल नहीं था उस ट्रेड लेने के लिए। तो मैंने बाद में एक ट्रेड लिए, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा सेल हुआ। और ओवरऑल चलिए पहले हम पोजीशंस देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि आज किस तरीके से हमारा दिन गया। तो जो हमारा पहला अकाउंट है देखिए ये वाला, इसमें आज आप देखिए हमें प्रॉफिट बुक के कितने का 20,000 का। तो एक ट्रेड लिया यहाँ पर और यहाँ पर हमें 1:2 जनरली हम 10,000 का रिस्क प्लान करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पर एक 1:2 का प्रॉफिट हुआ। कौन से पे? फिन निफ्टी पे। ठीक है, तो क्या प्लान था, किस तरीके से हमने लिया वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। हाँ, जो मैंने मिक्स बैग की बात करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम दूसरे अकाउंट में बात करें तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई स्प्रेड नहीं लिया है, बस एक अपोलो हॉस्पिटल का जो था ना वो क्या था, थोड़ा सा अप्रैल फ्यूचर लिया था ये सोच के कि डाउन जाएगा, बट मार्केट रिवर्स किया वहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हुआ। अगेन ये सिर्फ एक था कि छोटा सा ऐसा प्लान किया था, तो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, बट आज मैं अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड नहीं ले पाया और उसकी कॉस्ट एक्चुअली इतनी हुई कि जो मैंने आपको बताया पर्सनल रीजंस की वजह से जो मैं नहीं ले पाया। अगर आज मैं लेता तो आज हम यहाँ पे 1 लाख प्लस का प्रॉफिट होता, मतलब आई थिंक जहाँ तक मैंने देखा था मार्केट को, तो 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास का आज हमें प्रॉफिट होता। अब क्योंकि हमें वो प्रॉफिट हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट हमें क्या हो गया लॉस, तो हम एंट्री में सिर्फ लॉस ही शो करेंगे। जो ये सब थियोरेटिकल प्रॉफिट है कि हम लेते तो ऐसा हो जाता, लेते तो वैसा हो जाता, बट अगेन जो हमारे सामने है वो है ये लॉस 28,000 का। और जो दूसरा अकाउंट है ये कितना है हमारा 20,000, तो ऑलमोस्ट कह सकते हो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ये हमारे -8,000 पे ही हमारा गया। देखिए, तो पहले तो मैं आपको जैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ट्रेड हमने नहीं लिया था यहाँ पे ड्यू टू द सम रीजंस, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे क्या हमने और ये क्या लिया था। तो अगेन है ना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि हमने यहाँ पे क्या सोच के लिया था, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या सोच के मैंने ये चीज़ ली थी। अपोलो हॉस्पिटल बेसिकली मेरा व्यू बेरिश था, तो मुझे लगा शायद एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा हो गया। तो अब देखिए, हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, तो मुझे भी थोड़ा रिग्रेट तो हो रहा है कि अगर मैं कॉल स्प्रेड ले लेता तो अच्छा खासा हमें पूरे इस वीक का जो है ना ऑलमोस्ट 2 से 3.5% रिटर्न्स मिल जाते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, विल सी क्या होता है। और दूसरी चीज़ एक दोस्तों मैं आपको अपडेट ये भी करना चाहता हूँ कि जो कॉल स्प्रेड वाला है इसमें है अच्छा 2.5 से मतलब 3 से 4% का इसका मंथली रिटर्न हमें मिल भी जाता है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों इस चीज़ में, मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो एसएल होता है इसमें हम लोग एसएल प्लान करते हैं अपना 60 से 65,000 का। आपने देखा भी होगा, हमें 60 से 70 कभी 70-80,000 भी एसएल हो जाता है हमारा। और इसके अगेंस्ट जो हमें नॉर्मल डेज में प्रॉफिट होता है वो आपने देखा होगा, जैसे सबसे पहले 45,000 का, 50,000 का, 30,000 का, 25,000 का। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा वरी कर रही है ना, वो क्या कर रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड। हालांकि इसकी जो एक्यूरेसी है वो 60 to 70% है, तो ओवरऑल हम प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। बट मैं जनरली ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं एक दिन में 65,000 का रिस्क प्लान कर रहा हूँ तो जिस दिन मेरा एसएल हो उस दिन वो 65,000 का हो, लेकिन जिस दिन मुझे प्रॉफिट हो तो कम से कम 1.3 या 1.5 एल के आसपास तो प्रॉफिट हो, मतलब 1:2 तो हो एटलीस्ट इंटरडे बेसिस पे। नहीं तो आप सोचिए अगर 2 से 3 दिन ये मेरा एसएल गया, मान लीजिए 2 से 3 दिन अगर लगातार मेरा एसएल चला गया तो ये मेरा -1.8 लाख चला जाएगा। और फिर अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो 40,000, 50,000, 20,000, 25,000, तो है ना, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको या तो मैं मॉडिफाई करूँ या तो मैं जनरली जो अपना एक अकाउंट से ट्रेड लेता हूँ इसी पे मैं दूसरे अकाउंट पे भी सेम ट्रेडिंग विल सी, मैं आपको अपडेट करूँगा जो भी मैं चेंज करता हूँ स्ट्रेटेजी में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट ये चीज़ मैंने आपको बताई कि जो मेरा लॉजिक था। तो अगर आपको ये लॉजिक मेरा करेक्ट लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, या इसमें आपके अपने क्या ओपिनियन है वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ थी। पहला अकाउंट अगर मैं चलिए आपको अगर दिखाता हूँ फिन निफ्टी में क्या था हमारा, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिला, बिल्कुल स्मूथ लाइक अ बटर है ना, जिसे कहते हैं वैसा ट्रेड था। क्या था मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 15 मिनट्स का मैं पहले सब हटा दूँगा, थोड़ा सा क्लियर दिखना चाहिए। क्या था मार्केट आज देखिए क्या हुआ, तो देखिए हुआ क्या दोस्तों, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन आप देखिए नेक्स्ट ही इस कैंडल ने जो दूसरी कैंडल नहीं थी एग्जैक्टली इस पूरी रेड कैंडल को क्या किया, कम्प्लीटली वॉश ऑफ कर दिया। मतलब एक तरीके से दिस इज कॉल्ड रिवर्स फ्लिप, 180 डिग्री का फ्लिप, बुल 180 बेसिकली हम इसे कहते हैं। मतलब एक पूरी रेड कैंडल को इसने क्या किया विथ देयर विक
इसने कम्प्लीटली क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया। तो यहाँ पे था कि मुझे, और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट के पास भी यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी थी। तो मेरा व्यू था कि मैं यहाँ पे पुट शॉट करूँ, बट एडिशनल कंफर्मेशन के लिए अगर आपको पता हो तो हम जनरली एक इंडिकेटर पे यूज़ करते हैं फॉर कंफर्मेशन, वो है परसेंट विलियम्स आर। वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। फिर निफ्टी का बन गया 15 मिनट्स की चार्ट पे, मैं आपको ले जाता हूँ जो हमारी दूसरी कैंडल बनी थी ना, ये वाली। तो आप देख सकते हो इस कैंडल में भी आप देखो बिल्कुल बहुत प्यारा सा सिग्नल यहाँ पे मिला था। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके बताऊँ, आप देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर हो और फिर एक इन्वर्टेड वी शेप। जो जनरली अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई थी विद दिस विलियम्स परसेंट आर इंडिकेटर यूज करते हुए, और यहाँ पे एग्जैक्टली हमको वो चीज़ देखने को मिली है ना। तो यहाँ पे मुझे फर्दर कंफर्मेशन हो गया कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। फर्दर मैं मूविंग एवरेजेस का यूज़ करता हूँ फर्दर कंफर्मेशन के लिए। ये फाइनेंस निफ्टी है। तो मूविंग एवरेज भी खास ऐसा नहीं था, ऊपर की तरफ थे तो मेरे पास काफ़ी स्पेस थी यहाँ तक अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो एटलीस्ट अगर यहाँ से टकरा के वापस आता भी तो एटलीस्ट 1:1 तो हमें मिल ही जाता है। एंड विल सी कि कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करता है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देके जाता है। इस वजह से मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक में मैं अगर आपको दिखाऊँ 952 के आसपास मैंने 21,150 का कैप शॉर्ट कर दिया, पी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे 60 पॉइंट का जो टारगेट जो नॉर्मली हमारा होता है वो हमने लेके यहाँ पे 20,000 के प्रॉफिट पे निकल गया, है ना। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली है ना निफ्टी में भी मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा था, है ना। पहले मैं ये बताता हूँ, आपको बता दूँ। निफ्टी में भी है ना बहुत अच्छा एक बना था, आप देखिए बिल्कुल सपोर्ट के पास ही क्या थी, बुलिश कैंडल थी। और इसका अगर मैं परसेंटेज विलियम्स आर इंडिकेटर से आपको उनकी मदद से आपको बताऊँ क्या था, तो आप देख सकते हो। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। 15 मिस करना निफ्टी का कौन सा, हाँ यहाँ इसकी बात करें तो परसेंटेज विलियम्स आर इंडिकेटर में क्या था ना, ये रिवर्सल तो लिया था बट इस पॉइंट पे आके ये जो था ना ये बीच में था, कंसोलिडेशन जोन के ऊपर। हालांकि आरएस ने हमें एक अच्छा टारगेट दे दिया, बट एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी ना दोस्तों, इससे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लग रही थी वो यहाँ पे ये थी कि अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज देखता ना दोस्तों, तो ये जो मूविंग एवरेज है ना ये कंपेरेटिवली क्या था, इसके पास था। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएगा। मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। आप देख सकते हो ये है यहाँ पे, ये जो मूविंग एवरेज है ना यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे वरी कर रहा था, यहाँ स्पेस मुझे क्या थोड़ी सी दोस्तों कम लगी। तो ठीक है, आज देखिए मैंने हमेशा कहा है कि अगर हमें प्रॉफिट निकल जाता है कोई दिक्कत नहीं। A missed trade is always a far better than a lost trade, मेरा मानना है। एक छूटा हुआ ट्रेड कहीं ज़्यादा अच्छा होता है एक लॉस्ट ट्रेड से। अगर मैं देखता और यहाँ से करके फिर नीचे की तरफ जाता, अननेसेसरी आज हम ऐसे लेके आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमारा ट्रेड छूटा, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी मिक्स बैक था। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल क्या था ना दोस्तों, यहाँ पर ही ओपन हुआ इस जोन के अंदर। शेडर इसलिए क्रिएट नहीं कर सकता था क्योंकि एक लंबी रेड कैंडल बने और फिर बैक टू बैक क्या बन रही थी, ग्रीन कैंडल, और ऊपर क्या था यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस। अब देख सकते हो बैंक निफ्टी बुलिश तो था बट एक खासा मोमेंटम, एक कह सकते हैं ना जो हमें एक मोमेंटम चाहिए था बैंक निफ्टी में, वैसा कुछ हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। तो इसलिए बैंक निफ्टी में भी आज हमारा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। तो ये था, और कॉल स्प्रेड मैंने लिया नहीं बिकॉज ऑफ दैट सब पर्सनल रीजंस, तो वहाँ हमारे हो गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। सो ये था हमारा ओवरऑल ट्रेड आज का। ठीक है, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं बिल्कुल जीरो या लॉस में जा रहे हैं। लॉस प्रॉफिट पार्ट होता है ट्रेडिंग का दोस्तों, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा भी एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर